कोई पैसा वगैरह संपत्ति है, ना तो उसके पास घर है, ना उसके पास कोई काम काज है, कुछ भी उसके पास नहीं है। तो ऐसे इंसान को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे डेरेलिक्ट। इफ समबडी इज डेरेलिक्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि दैट फार्मर इज अ डेरेलिक्ट, ठीक है, ही इज अ डेरेलिक्ट। इसका मतलब ना तो उसके पास घर द्वार है, ना तो उसके पास कोई संपत्ति है, ना तो उसके पास कोई काम धंधा है, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल परित्यक्त है समाज से, एकदम बेकार है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रही है बात? वॉल्यूम चेक करना यार, वॉल्यूम तो बिल्कुल करेक्ट है। ये वॉल्यूम क्यों ऐसे गड़बड़ आ रहा है? एक बार मैं वॉल्यूम, एक मिनट रुको, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। ओके, चलो देखो, अब सही है, अब वॉल्यूम आपका सही आ रहा है। देखना एक बार बताओ, अब वॉल्यूम सही आ रहा है? बिल्कुल सही है, यस और नो? वॉल्यूम सही है? अब तो एक बार यस सर लिख दें। अब अगर वॉल्यूम सही है, इफ वॉल्यूम इज ओके, प्लीज राइट यस सर। वॉल्यूम सही है तो एक बार यस सर लिखो। क्लियर साउंड, क्लियर साउंड। चलो, अब देखो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे। देखो, अच्छा वॉल्यूम क्लियर नहीं है यार, अब ये क्या हुआ? स्पीकर लॉजिक, एक मिनट। देखो तो अब सही है बिल्कुल। देखो आई थिंक अब सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी एक काम करते हैं, आज हम लोग सेशन ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है ना ऑडियो में, मैं उसको चेक करवा लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब आपको पता चल गया डेरेलिक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब आपको पता चल गया डेरेलिक्ट, इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है होरी, HOARY। क्या लिखा हुआ है आपका? नॉट क्लियर सर, नो साउंड, नो साउंड, वॉल्यूम नो, नो सर, साउंड कम है। यार साउंड कम है या फिर आ ही नहीं रही है? वॉल्यूम नॉट क्लियर, यार क्या हो गया है? एक मिनट रुको।
करेक्ट है। अब देखो तो साउंड आ रहा है, साउंड क्लियर है? एक बार सारे लोग बताएं यस सर क्लियर। बच्चों साउंड आ रही है? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है ना साउंड? चलो ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। देखो अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। होरी का मतलब आपका हो गया वाइट, ठीक है, वाइट कलर या फिर ग्रे भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं होरी, ठीक है। एक और मीनिंग होता है होरी का जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर यूज्ड, किसी भी एक एक्सप्रेशन को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया कि वो होरी एक्सप्रेशन हो गया, मतलब ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन हो गया। गेट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? सो होरी का मतलब ये आपको समझिएगा। और कॉय का मतलब आपको होता है बहुत ही लज्जालू। हम लोग बोलते हैं नहीं कि बहुत ही काफी ज्यादा शर्मीली है या फिर शर्मीला है, तो उसे जनरली ये आपकी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कॉय अगर हम बोलते हैं कि शी इज कॉय, इसका मतलब कि वो काफी ज्यादा शर्मीली है, यहाँ पे ये वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2, अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स। मुझे सच में लगता है ना कि यार कोई पनौती आ गई है यार, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अ पर्सन हु हेट्स, इंसान जो कि नई चीजों को बिल्कुल भी क्या करता है, नई चीजों को बिल्कुल भी वो क्या कर रहा है, वो नफरत करता है। मतलब कि डज नॉट लाइक न्यू थिंग्स टू कम, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नई चीजें जो है वो समाज में आए, कहीं पे कोई वर्क करें। सो अ पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो नई चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, मीसोनिस्ट उसे बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोनिस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? मीसोनिस्ट। उसे हम बोलेंगे समवन हु हेट्स न्यू थिंग्स, ठीक है। जो बिल्कुल कोई भी नई चीजें या फिर नए चेंजेस, जो भी आपके न्यू चेंजेस हैं उनके हमेशा खिलाफ रहता है, अगेंस्ट रहता है, उनको बोलते हैं मीसोनिस्ट। नेक्स्ट आपका आ गया मिसोगिनिस्ट। इसका होता है अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वन हु डिसलाइक्स वुमेन, ठीक है, उसको बोलता है मिसोगिनिस्ट। मिसोनोमर का मतलब होता है फॉल्स नेम, गलत नाम, उसको हम लोग बोल सकते हैं मिसोनोमर, ठीक है। और मिसोगेमी का मतलब होता है अगेंस्ट मैरिज, शादी के जो खिलाफ होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं मिसोगेमी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ गया पर्सन हु हेट्स न्यू थिंग्स, उसको बोलते हैं मिसोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी ग्रुप का एक जो रीति रिवाज, किसी भी ग्रुप के जो आचार विचार होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाजों को संबंधित कलेक्टिव कलेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कलेक्टिव वर्ड फॉर दैट कस्टम्स एंड हैबिट्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका आपका आंसर है मोरेस या फिर मोरेस, ठीक है। उसका आंसर आपका क्या है? मोरेस, MORES। मोर्स भी कहीं कहीं आपने देखो सुना होगा आपने, ठीक है, मोर्स, बट इसका राइट आपका प्रोनाउंसिएशन है मोरेस, MORES, ठीक है। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि WHO के कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, कुछ आपके कस्टम्स एंड हैबिट्स होंगे। अगर हम बोल सकते हैं कि कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ संथालीज, है ना, जो भी आपके आदिवासी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होगा। मेघालय के जितने भी आपके क्या बोलते हैं, जितने भी लोग हैं, या फिर ईस्ट में जितने भी लोग हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, उनके कुछ अलग कस्टम्स एंड हैबिट्स होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग मोरेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है चोर, CHORES। इसका मतलब होता है डेली टास्क, है ना, जो भी डेली रूटीन हम लोग करते हैं, हर दिन का एक जो रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं, उस रूटीन वर्क को हम लोग बोलते हैं चोर्स। अब इसके बाद डेली चोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोर्स का मतलब ही आपका हो गया डेली रूटीन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है मोरास। मोरास का मतलब होता है स्वैम्प, जिसे हम लोग बोलते हैं दलदल, है ना। मुरास का मतलब आपका क्या होता है? मुरास का मतलब होता है आपका स्वैम्प, जिसे हम लोग बोलते हैं दलदल। और ये आपका लिखा हुआ है पासे। याद रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पासे? बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आपने इम पासे पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? इम पासे। देखो, पासे का मतलब होता है आउटडेटेड, पासे का मतलब होता है आउटडेटेड। इफ समथिंग इज आउटडेटेड, एकदम बिल्कुल समय से बिल्कुल बहुत ही पुराना है, आउटडेटेड है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पासे बोलेंगे। जैसे कि ऑल द एग्जांपल्स गिवन बाय
भीड़े इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा, याद है आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा? जो भीड़े हैं वो जितने भी एग्जांपल्स देता है कि हमारे जमाने में तो ऐसा था, ऑल दोज एग्जांपल्स आर पासे, वो सारे के सारे एग्जांपल जो है पास है। और यहाँ से जो है इसी से कनेक्टेड निकला हुआ है इम्पासे। इम्पासे का मतलब हो गया बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन, अब कहीं भी आगे जो है वो आप बढ़ नहीं सकते, इम्पासे है ना, मतलब कि कहीं भी आप पीछे नहीं जा सकते। पासे का मतलब क्या हो गया? पीछे, काफी पीछे का। और इम पासे का मतलब क्या हो गया? अब आप पीछे जा ही नहीं सकते, बस वहीं पर अटक गए, ना तो आप पीछे जा सकते ना तो आगे जा सकते, हिल डुल नहीं कर सकते। दैट पोजीशन इज नोट एन इम पासे। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट को चलते हैं हम लोग। अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद नोज एंड डिजीजेस, है ना, मतलब मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो कि नाक और उससे उससे उसके अंदर होने वाले जितने भी डिजीज हैं उनको डील करता है, उनको स्टडी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो नाक, नोज और उसके डिजीज से डील करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो जान, उसका आंसर एक्चुअली आपका फ्रेनोलॉजी, उसका आंसर आपका क्या है? फ्रेनोलॉजी। सो फ्रेनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड टू नोज एंड इट्स डिजीज। ठीक है, पल्मोनोलॉजी क्या होता है? पल्मोनोलॉजी होता है लंग्स से रिलेटेड, स्पेशली आपका जैसे एस्थमा हो गया, ठीक है, एस्थमा हो गया। या फिर उसके बाद आप देखो क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि कीलोस्कोपी, ठीक है, या फिर चिलोस्कोपी, आप जो भी बोल सकते हैं, कीलोस्कोपी या फिर चिलोस्कोपी, ये आपके होते हैं लिप ट्रेसेस, मतलब कोई भी लिप आपके होंठ हैं उनके ट्रेसेस, उनको देख करके अगर आपको पता चलता है कि हाँ भाई कोई बीमारी है या फिर किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अगर लिप ट्रेसेस लिए जाते हैं तो उनको उस जो साइंस आपका है, वो जो आपका स्टडी है, उसको हम लोग बोल सकते हैं चिलोस्कोपी या फिर किलोस्कोपी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखो आर्थराइटिस का मतलब ही हो रहा है जोड़ों का दर्द, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक स्पेशल टाइप का नी जॉइंट का पेन होता है, नीज के जॉइंट का पेन होता है ना, नी जॉइंट आपका पेन होता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, सो पल्मोनोलॉजी का मतलब हो गया लंग्स, एस्थमा स्पेशली, चिलोस्कोपी हो गया लिप ट्रेसेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया न्यू जॉइंट पेन का, और फ्रेनोलॉजी हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर जो कि नोज या फिर उसकी बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, कहीं भी जल्दी से कहीं की तरफ निकल जाना, ठीक है, या फिर किसी को साथ लेके चले जाना। ठीक है, जल्दी से, जैसे कि अचानक पता चला कि भाई फैक्ट्री में रेड आ गई और हम तुरंत अभी कभी जो पहने थे कुछ भी पता नहीं, एकदम तुरंत अभी हम क्या पड़े, वहां से रवाना हो गए, वहां से निकल गए, है ना, वहां से रवाना हो गए, वहां से हम निकल गए। तो अचानक से कहीं से मूव कर जाना, अचानक से कहीं से मूव कर जाना, फट से मूव कर जाना, ठीक है, अपने अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे लेके चले जाना, या फिर कहीं पे ट्रैवल कर लेना अचानक से, उसको हम लोग बोलते हैं विस्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्किंग बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विस्क, WHISK। और रश का तो मतलब होता है कि हरी, रश का मतलब ही होता है केवल जल्दीबाजी करना, रश, हरी करना, ठीक है। और विस्किंग का मतलब होता है कि अचानक से कहीं रवाना हो जाना, दैट इज विस्क। ठीक है, इलोप का मतलब क्या होता है? इलोप का मतलब हो रहा है कि आप फ्ली कर रहे हैं, फ्ली विद योर, फ्ली विद लवर, है ना, मतलब कि जो प्रेमी है ना, जो एक दूसरे के साथ जो भाग पड़ते हैं लड़का लड़की, दैट इज नोन एज इलोप, उसको हम लोग बोलते हैं इलोप। ठीक है, और फ्लिट का मतलब आपका क्या होता है? FLIT। एक मिनट, फ्लीट एक वर्ड आई थिंक आपका फ्लीट भी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊं, इससे अच्छा है तो है कि भाई देखो, फ्लिट का मतलब भी होता है कि मूव क्विकली, फ्लिट का मतलब भी होता है मूव क्विकली, है ना, लेकिन ये जो है आपका जनरली उड़ जाना के सेंस में इस्तेमाल होता है। कहां पे? जैसे जैसे उड़ जाना के सेंस में, जैसे तितली पकड़ने गए, ठीक है, अचानक से उड़ गई, या फिर तितलियों को आप पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अचानक से फट से उड़ जाती हैं, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? फ्लिट्स बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे कि चिड़िया क्या हो गई, अचानक जो है वो ब्रांच के एक शाखा में, अचानक से जैसे ही आप वहां पे ब्रांच के बगल में आते हो, फर्र से क्या कहते हैं, फुर्र से उड़ जाती है वो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लिट, याद रखिएगा। लेकिन विस्क का मतलब होता है मूवमेंट के सेंस में आ जाएगा, अचानक से कहीं आप मूव करके, अचानक यहाँ बैठे थे, मम्मी ने कहा कि नाश्ता कर लो, आपने कहा कि मैं आता हूँ, तुरंत निकल गए, कहीं पे कोई काम हो गया, सो विस्क्ड। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? ऑलराइट, तो ये 5 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। आई होप जो है वो काफी आप लोगों को जो है वो अच्छा लगा होगा 5 वर्ड्स, और सारे के सारे नए वर्ड्स में देने की कोशिश करता हूं ताकि आपका वोकैब जो है वो इंप्रूव हो। बच्चों शेयर करना मत भूलिएगा, सारे के सारे लोग जितने भी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मेरे साथ जो है वो 1050 प्लस बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई आप सबका स्वागत है, इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कहीं जाना नहीं है, बस कुछ आपको मैं बता देता हूं। ये उड़ान 3.0 जो है ये मेरा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच ये है ना, कंप्लीट इंग्लिश इसमें होगा, जहां से हम लोग फाउंडेशन अपना बेसिक भी जो है वो क्लियर कर
रखते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक प्लस हाई लेवल सारा का सारा इसमें रहेगा आपको, ठीक है। और ये आपका बैच स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, अभी स्टिपुलेटेड डेट तो है 17 अगस्त, लेकिन इससे हो सकता है कि मैं 12 या 12 अगस्त से भी मैं शुरू कर सकता हूँ। तो 17 अगस्त इसका स्टिपुलेटेड टाइम है, ये आपका शुरू हो जाएगा 12 बजे। हर एक सेशन इसका 12 से 1:30 मतलब 1.5 घंटे का इसका पर्टिकुलर सेशन होगा। याद रखिएगा 999 इसकी फी दिख तो रही है, लेकिन आप इसको Y194 कोड इस्तेमाल करके ऐप के थ्रू से और कम में, काफी कम में आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा अगर आपको कॉम्बो चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा अगर बैंकिंग फाउंडेशन का कॉम्बो चाहिए जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए पूरा का पूरा हो, तो आप उसको भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइस आप एक बार जरूर जो है वो ऐप पे जाकर के एक बार आप कंफर्म कर लेने, क्योंकि हमेशा बढ़ता कमता रहता है। और जहां भी अगर आपको ये वाला भी अगर आपको ज्वाइन करना है, सो Y194 कोड इस्तेमाल करके ही ज्वाइन करेगा। याद रखिएगा इसमें पूरा आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा फाउंडेशन जो है वो आपका कवर होगा, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 19 अगस्त से। तो बच्चों याद रखिएगा, भरोसा रखिए, मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा दिखता नहीं है, बस आपको रखना है अपने ऊपर, अपने अपने फैकल्टीज के ऊपर, भगवान के ऊपर, बस भरोसा रखना और पढ़ते जाइए यार। ये मौका गंवाना नहीं है जो आईबीपीएस का आपका निकला। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट बैच भी मैं लेकर के आ रहा हूं। याद रखिएगा कंप्लीट बैच, पूरा प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच, कॉम्बो का कंप्लीट बैच, कंप्लीट कॉम्बो बैच, सिर्फ इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये कंप्लीट बैच आपका यहां पे होगा। वो भी जो है ऑलमोस्ट लेट्स से 11 या 12 से आपका शुरू हो जाएगा वो भी बैच, तो वो भी स्टोर पे आज शायद आपको दिख जाएगा, तो जल्दी से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के ही माध्यम से ज्वाइन करना बच्चों, Y194 कोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग दे देते हैं। आज शायद फ्रेजल वर्ब होगा, आई सपोज। यस 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 यस। सेट असाइड, देखो सेट असाइड का मतलब होता है अलग करके रख देना, रिजर्व फॉर लेटर यूज। जैसे कि अक्सर जो होते हैं, जैसे मैंने अपने फैमिली को इसी तरीके से पलते बढ़ते हुए, अपने फैमिली में मैंने खुद को पलते बढ़ते हुए इसी के साथ देखा है ना। जनरली यहाँ पे क्या होता है, अब देखो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेट असाइड क्या होता है कि पापा सैलरी लाते थे, ठीक है, मम्मी को देते थे, तो मम्मी उसमें से अचानक से क्या करती थी, इतना कुछ पता नहीं क्या हिसाब करती थी, और हिसाब करके उसको अलग रख करके अलमीरा में बिल्कुल अलग रख देती थी। तो वो पैसा अब भविष्य में यूज होता था, कहीं पे कुछ पूजा होता था, या फिर कहीं भी घर में कोई पूजा होना था, या फिर दुर्गा पूजा में सबके सारे कपड़े वगैरह खरीदने होते थे, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ तो राइट से दुर्गा पूजा में सारे नए नए कपड़े खरीदने होते, तो उस पैसे का यूज वहां पे होता था। सो सेट असाइड का मतलब होता है अलग करके रख देना, ताकि फ्यूचर में उसको यूज किया जा सके। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सेट बैक और लिखा हुआ है सेट डाउन। देखो सेट बैक का मतलब होता है फेलियर, सेट बैक का मतलब क्या होता है, फेलियर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप बार बार जो है एग्जाम दे रहे हो लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तरीका जो है आप लोग को पता नहीं हो पा रहा है किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। और आईबीपीएस पीओ इस तरीके का, तो अब देखो आप लोग को पता है कि कल वैकेंसीज बढ़ भी गई, अब शायद 1400 प्लस कुछ वैकेंसीज हो गई, तो वैकेंसीज बढ़ती रहेंगी, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आप पढ़ाई शुरू करते रहो, लेट ना करो या डिले ना करो, मैं आपको बार बार कहता हूं, ठीक है। अब देखो सेट बैक का मतलब क्या होता है, फेलियर, ठीक है। सेट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन। जैसा अगर मैं बोलूंगा कि यू नीड टू सेट डाउन ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ऑल दीज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी मैं बताऊंगा, यू नीड टू सेट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि आप लिखोगे तभी आपको याद होगा, ये आप जान करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, जैसे कि विद द नोटिफिकेशन ऑफ आईबीपीएस पीओ यू नीड टू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब आपको सफलता की जर्नी पे सवार होना पड़ेगा। सेट ऑफ का मतलब हो गया स्टार्ट करना किसी भी जर्नी को। नेक्स्ट आपका आ गया सेट अप। याद रखिएगा सेटअप का मतलब होता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी बिजनेस जो है उसको